नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार। आपका स्वागत है ग्लोब हरियाणा न्यूज पर। यहां आपको हरियाणा की बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले विस्तार से मिलेगी। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। आज 13 जुलाई 2026 वार सोमवार। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। हरियाणा में भारी बारिश से हालात गंभीर। यमुना और मारकंडा नदी उफान पर। हरियाणा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार वर्षों से यमुना और मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद दोनों नदियां उफान पर हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर बारिश का पानी सड़कों और रिहायशी इलाकों में घुस गया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी है। लोगों से नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ समय तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह से सतर्क है। एलनाबाद के गांव के दौरों पर अभय सिंह चौटाला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों पर साधा निशाना। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला इन दिनों एलनाबाद क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। चौटाला ने कहा कि इनेलो हमेशा जनता के हितों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा स्थिति के लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनवाने में वो खुद जिम्मेदार हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, किसान, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार की नीतियों से आम जन और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि इनेलो ने किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन और मंडियों में किसानों की फसलों से जुड़े मुद्दे पर भी इनेलो ने मजबूती से आवाज उठाई और जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। कतर के फादर अमीर के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक। कतर के फादर अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत सरकार ने 13 जुलाई यानी आज के दिन राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। राष्ट्रीय शोक के दौरान देश भर में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका रहेगा। इस दिन कोई भी आधिकारिक सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दूरदर्शी नेता और भारत का सच्चा मित्र बताया। हरियाणा सरकार की बड़ी पहल। आबकारी विभाग की 8 सेवाएं हुई ऑनलाइन। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आबकारी एवं काराधार विभाग की 8 महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इनमें लाइसेंस, परमिट और अन्य विभागीय अनुमतियों से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों को पारदर्शी, तेज और घर बैठे डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे आवेदन प्रक्रिया सरल होगी, समय की बचत होगी और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। हरियाणा में शराब की हर बोतल पर लगेगा QR कोड। सरकार ने लागू किया नया ट्रैकिंग सिस्टम। हरियाणा सरकार ने शराब की बिक्री में पारदर्शिता और अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में बिकने वाली प्रत्येक शराब की बोतल पर अनिवार्य रूप से QR कोड लगाया जाएगा। इस कोड को स्कैन करने पर बोतल की जानकारी और उसकी वैधता की जांच की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से नकली और अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। साथ ही आबकारी विभाग को सरकार की सप्लाई और बिक्री की बेहतर निगरानी कराने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे JJU हिसार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खेजड़ली महाबलिदान स्मारक शिल्प और माता अमृता देवी सर्किल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्मारक पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति समर्पण का प्रतीक है तथा आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण बचाने की प्रेरणा देगा। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और प्राकृतिक संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान दिया।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम एनकाउंटर और रेल परियोजनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम में नाबालिगों के साथ जुड़े पुलिस एनकाउंटर मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करे, लेकिन कार्रवाई केवल नाबालिगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि पुलिस को उन बड़े अपराधियों और गिरोहों के सरगनाओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराध को बढ़ावा देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा, जींद सोनीपत वाया गोहाना सेवा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बताए कि उसमें इस परियोजना के विस्तार और विकास के लिए अब तक क्या नए काम किए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। फिर मिलेंगे अच्छी नई खबर और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।